शिव शिव है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन स्मरण आप सभी के जीवन में एक अलग से ऊर्जा लेकर आए। और जब शिव नाम को आप और हम जपते हैं, कल कथा में श्रवण करा था कि कलावती के नाम जाप से, कलावती के मंत्र जाप से उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी उसके शरीर में आ गई थी। और वो ऊर्जा, वो तेज एक श्रेष्ठ शिव भक्त के अंदर रहता है। कोई कहे कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना, शिव को भजना, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना। शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं है, उस एक लोटे जल में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका पूर्ण समर्पण उस एक लोटे जल में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक कलश है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है। पर यदि एक शिव भक्त से पूछा जाए क्या वो एक लोटा जल समर्पित करने के लिए गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं, अपना सर्वस्व, अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपना पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण दृढ़ता बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए गया। क्यों पूरी रात से आप लोग खुले आसमान में पड़े हुए हो? कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर रात्रि भर से अपना अपना बैग रखकर, अपनी चादर बिछाकर, अपना दरी बिछाकर बाबा के धाम में आप बैठे हुए, उसके आश्रित होकर। आपके पास में भी पैसा है, आप किसी होटल में जाकर रुक सकते थे, आपके पास में भी धन है, आप किसी श्रेष्ठ स्थान पर जाकर रुक सकते थे। पर एक दरी बिछाकर, एक चादर ओढ़कर, बाबा के आश्रित होकर, बाबा के आनंद के साथ में, उसकी शरणागति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आप शिव भक्ति में रमे हुए थे, पूर्ण समर्पण के साथ।
और इसी को शिव महापुराण में समर्पण कहा गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को एक चावल का दाना भगवान शंकर को दो, पर वो खंडित ना हो। आप शिव जी को एक बेलपत्र दो, उनको ज़्यादा तुमसे हजारों लाखों बेलपत्र की जरूरत नहीं है, पर पूर्णता में दो। शिव जी को मूंग चढ़ा रहे हो तो एक मूंग दे दो, बहुत है। शिव जी को काली मिर्च चढ़ा रहे हो तो एक काली मिर्च दे दी, पूर्ण है। और तो और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, शिव को अर्पण करने के लिए, तो कहा इस दिल को, इस मन को पूर्णतः से शंकर को समर्पित कर दो, वो भी समर्पण। एक विश्वास, एक श्रद्धा, इन दोनों का कभी ना तो दिखावा होता है और ना किसी के सामने प्रस्तुति होती है। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, कितना विश्वास है कि आप इस ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे। हजारों शिव भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हम रोज दिखते भी नहीं हैं। इस हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 लोग बस बैठ सकते हैं, बाकी के सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहोगे। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, ना भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया। बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आश्रित होकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। विश्वास का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि
संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंची कुर्सी दे दी, बहुत विद्वत्ता आपको दे दी। कभी चार लोगों में बैठो तो अपनी विद्वत्ता का बखान मत करना, दिखावा मत करना। इनको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब आता है, ये बुद्धि का अहंकार, ये दिखावा। तीन चीजों का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का, और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा ना करिए, उस दिखावे से दूर हो। भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है, आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं, आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है, आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करिए। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है, ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल कर गया है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शंकर जी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ दे रहा है। ये बात आप किसी को मत बताओ, क्योंकि शंकर भगवान ने आपको अपने से बात करने के लिए चुन लिया है। शिव ने आपके भीतर के हृदय को टटोल कर आपको अपने लायक बना लिया। आप ये दिखावा, अपने विश्वास का कभी दिखावा मत करिए, अपनी श्रद्धा का कभी दिखावा मत करिए। आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, आप कितना मानते हो कुबेर भंडारी को, आप कितना भजते हो कुबेरेश्वर महादेव को, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो, आप शिव भक्तों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो। दुनिया के आगे आपको डोंडी नहीं पीटना। आप किसी के सामने जाकर कहोगे कि हम तो कुबेरेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, हम तो सीवर वाले महाराज को बहुत मानते हैं, हम तो कुबेर भंडारी को बहुत मानते हैं, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बहुत मानते हैं, तो लोग आपके सामने बैठकर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करो।
कोई कहे हम तो उनको मानते हैं, आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं करा। मैं चीनी हूँ सिर्फ 29 रुपए में। मैं फॉर्च्यून ऑयल सिर्फ 99 रुपए में। मैं नमक सिर्फ 22 रुपए। मैं अरहर दाल सिर्फ 99 रुपए में। मैं कच्ची घानी सरसों तेल सिर्फ 149 रुपए। पर कहाँ मिल रहा है इतने कम दाम में राशन? सिटी मॉल ऐप पर राशन मिल रहा है होलसेल के दाम में। अभी डाउनलोड करें। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है, आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला, ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा, तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप
पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो, तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। महाराज आप उसके होइए, और मैं सब का हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब का हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सब का हो कर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, चंद्र द्विज का। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं दर दर फिर कर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सबसे मिल के देख लिया। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन है ये, मैं सबसे मिल के देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। सबसे मिला, सबसे संबंध जोड़े, सबके पास गया, सबसे अपना दुखड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल एक तू बचा है, तुझसे मिलना है, और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है। और शंकर भगवान
कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था और उतने में उसने पुकार लिया, उतने में उसने पुकारा। सात दिन की कथा में छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज देता है। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई नहीं। किससे कहूं? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम बाला है और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल हरियाणा से आए हैं। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूँ, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे सा मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती।
गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहाँ पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मेरी कह रही हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से अच्छा। मैं सबका हो करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर कर भेज। पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित होकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा।
दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया।